नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और टॉपिक के ऊपर। वो है टैक्सेशन ऑफ वीडीए। यस, वर्चुअल डिजिटल असेट, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल असेट्स के इनकम टैक्स के टैक्सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बजट 2020 के प्रपोजल 22 के प्रपोजल में आया है। तो फटाफट देखते हैं कि क्या है ये प्रपोजल्स जो टैक्स लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल असेट्स के ऊपर। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल डिजिटल असेट्स, फिर क्या है इनकम टैक्स में इसका टैक्सेशन का प्रपोजल, और ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि जो भी ये बजट डिस्कस हुआ है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर, यानी आने वाले साल के अंदर वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ऊपर क्या आया है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन था कि क्या होगा क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के ऊपर इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में वर्चुअल डिजिटल असेट्स की डेफिनेशंस भी जाहिर की है इनकम टैक्स के अंदर। साथ साथ में आरबीआई की तरफ से भी एक वर्चुअल करेंसी भी आएगी फ्यूचर में। ये भी एक बात अपने सामने आई है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी आगे। तो अगला सवाल है व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फाइनेंस एक्ट के अंदर बजट के प्रपोजल्स में आई है। उसको अगर हम देखते हैं गौर से तो क्या मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहला उन्होंने यहां पर दिया है कि एनी इंफॉर्मेशन, कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड सो, यानी बिटकॉइंस वगैरह जो भी रहेंगे ये सारे इसमें कवर हो गए। प्रोवाइडिंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन फॉर वैल्यू एक्सचेंज विथ और विदाउट कंसिडरेशन इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है, उसकी कीमत मार्केट में चेंज होती रहती है, कभी एक्स अमाउंट होगी कभी वाई अमाउंट होगी। इसके अंदर जो भी स्टोर होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी यूनिट ऑफ अकाउंट रहेगा आपके वैलेट में रहेगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी या जो इन्वेस्टमेंट होगी, बट नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड कैन बी ट्रांसफर, स्टोर और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो फ्यूचर में भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग की चीज आती है क्रिप्टो के अलावा, जैसे एनईएफटी है या जो मेटावर्स के अंदर नई नई चीजें आ रही है, वो सारी इसमें कवर होगी। तो बड़ी डेफिनेशन है इसके अंदर, जो इन्होंने इसको हम कहते हैं कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन आई है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बी क्लॉज भी दिया है, अ नॉन फुजिबल टोकन और एनी अदर टोकन और सिमिलर नेचर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड सो। फिर इसमें आप डिजी कॉइन कहिए या बिटकॉइन कहिए या एनी अदर डिजिटल असेट्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब आगे भी आएगा। और इसके अंदर उन्होंने नॉन फूजिबल टोकन मींस डिजिटल असेट्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, यानी फ्यूचर में नोटिफिकेशन और रूल्स क्या आएंगे उस पर ध्यान रखेंगे। करेंसी और फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी जो कि ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में डिफाइन की गई है, वो इसके पार्ट नहीं होगी। तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स ये अलग एक असेट्स का क्लॉज ही आ गया है। तो ये एक इनटेंजिबल असेट्स जैसा ये आगे बिहेव करेगा। इसके ऊपर क्या रूल्स आएंगे वो भी अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है दोस्तों कि ये बजट के अंदर क्या आया है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडीए के टैक्सेशन के ऊपर। तो इसको हम अगर छोटे से फटाफट देख लेते हैं तो सेक्शन 115 बीबीए ये इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे 1 अप्रैल 2022 से ये लागू होगा। इसके ऊपर 30% डायरेक्ट टैक्स लगेगा, नो स्लैब रेट 10-20% नहीं। जो भी कमाई होगी उसके 30% के ऊपर हम 30% रेट ऑफ टैक्स से भरना पड़ेगा। नो सेट ऑफ अवेलेबल फॉर द लॉसेस ऑफ वीडीए अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। एक स्पेकुलेशन इनकम या स्पेकुलेशन बिजनेस जैसा इसको अलग कर दिया है। इसके लॉसेस, इसके गेन्स अलग ही रहेंगे। नो लॉसेस ऑफ वीडीए कैन बी कैरी फॉरवर्ड, आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगे। नो एक्सपेंसेस अलाउएबल एज अ डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा, खरीदी कीमत के अलावा बाकी ब्याज है, डेप्रिसिएशन है और भी चीजों का खर्चा
नहीं मिलेगा, ऐसा प्रपोजल है और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाला है। नेक्स्ट, अगर इसको हम इजी वे में समझते हैं तो क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। कोई बंदा है, उसने परचेस किए हैं टोटल 8 लाख रुपए के कॉइन्स और डिजिटल कॉइन्स, उसने इसको बेच दिया है 12,10,000 रुपए के अंदर, 3 अलग अलग कॉइन्स लिए और डिप्रिसिएशन और बाकी खर्चा जाके उसको 1 लाख रुपया है। तो क्या होगा, उसको डायरेक्ट 30% 4,10,000 यानी 12,10,000 जो कि उसकी सेल वैल्यू है और 8 लाख जो कि उसकी परचेस कॉस्ट है, ये माइनस होके 1 लाख का खर्चा नहीं मिलेगा और डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। तो इस हिसाब से आगे वीडीए का कंप्यूटेशन होगा इनकम टैक्स के अंदर। नेक्स्ट, टीडीएस रिलेटेड भी कुछ चेंजेस प्रपोज हुए हैं। वो क्या है कि ये सारे ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा, इसके रूल्स क्या रहेंगे, वो सेक्शन 194S में भी दिए हैं, इसके रूल्स भी आएंगे और आगे क्लैरिफिकेशन भी इसके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आज बायर है, सेलर है, उसके क्रिप्टो करेंसी के एमसीडीएस जैसे या उसके अलग अलग कंपनीज हैं जो ये ट्रेड कर रही है क्रिप्टो करेंसीज, तो कौन टीडीएस काटेगा, ये सारी चीजें उसके ऊपर क्लियर होगी। देन गिफ्ट अगर कोई देता है क्रिप्टो, उसके ऊपर भी टैक्सेशन का आया है सेक्शन 56(2)(10) के अंदर। वहां पर डायरेक्ट 30% टैक्स लग जाएगा जो भी गिफ्ट का लेन देन करेगा वीडीए का। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30% मैक्सिमम रेट से ये टैक्स होगा वीडीए के गिफ्ट्स। फिर नेक्स्ट है कि ये सारा लीगल कर रहा है क्या क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, तो ये नहीं हो रहा है अभी, अपने को वेट करना पड़ेगा। सेपरेट कोई लॉ आता है क्या वीडीए के इसके ऊपर, और ये सिर्फ टैक्सिंग ऑफ इनकम की इस बजट में बात हुई है, तो आगे अपने को और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या नया आ रहा है। अब अगला सवाल ये आता है कि इसमें से हमने क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कईयों ने तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर ली है, उनका 31 मार्च 2022 के पहले का टैक्सेशन, 1 अप्रैल 2022 के बाद में का टैक्सेशन, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज तो ऐसा ये हो रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2022 के पहले अगर ट्रांजैक्शन होती है तो लॉसेस का भी सेट ऑफ मिलेगा, एक्सपेंसेस का भी मिलेगा, केस टू केस देखना पड़ेगा, बिजनेस है किसी का कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट है या अदर सोर्सेस में बताया है। और आगे इसके ऊपर एआईएस के अंदर भी ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होगी जिसको हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। तो ये कैसे आएगी टेक्नोलॉजिकली, ये कैसा डेटा गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मिलेगा, ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस से लेंगे और फिर ये टैक्स पेयर के इसमें ये शो होगा, ये सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। तो आज के डेट में तो टैक्सेशन नॉर्मल टैक्सेशन जैसा है, 1 अप्रैल 22 के बाद में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स से इसको लगेगा। आगे और एक सवाल आ जाता है कि इन इनकम टैक्स की तो ठीक है, जीएसटी में क्या होगा, तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं है। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के लिए वेट करना पड़ेगा और साथ साथ में इनकम टैक्स में भी क्या फाइनलिटी आती है, क्या रूल्स आते हैं, उसको भी वेट करना पड़ेगा। सेपरेट कोई और इनेक्टमेंट आता है क्या वीडीए को रेगुलेट करने का, वो भी अपने को देखना पड़ेगा, उसी के बाद में हम कंक्लूड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इनकम टैक्स में तो क्लैरिटी आ गई है, जीएसटी में क्लैरिटी पेंडिंग है, फिर इसको लीगल टेंडर बनेगा कि नहीं उसके ऊपर भी क्लैरिटी पेंडिंग है। तो आगे जैसे जैसे ये मैच्योरिटी मॉडल में आएगा वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी और वीडीए का टैक्सेशन और क्लियर होता जाएगा। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक्स। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप fca.umesh@gmail.com या 9822079900 पे मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।